एक लड़की साथियों तलाक के बाद अपने ससुराल आती है अपना सामान लेने। वहाँ भावुक से भाव से सामान को देख रही होती है। उसको अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं उस सामान को देखकर। वह सोचने लगती है कैसे वो पल थे जो मैंने यहाँ बिताए थे। लड़का भी भावुक है और उसके परिवार के सदस्य भी भावुक से होकर वहाँ खड़े हैं और बोल रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं सुनील सिंह आपको अपने यूनिक स्टोरी चैनल पे स्वागत करता हूँ। मित्रों साथियों थोड़ा सा टाइम निकाल कर बहुत ही भावुक और बहुत अच्छी स्टोरी है मित्रों, सुनिएगा। राजीव का कोर्ट में तलाक होने वाला है साथियों, फैसला आज होने वाला है। जब वह घर से चलने के लिए तैयार होता है तो उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा तुमको इसके अभी तलाक होने के बाद जो तुम लोगों की दूरी होगी इसके बाद का अभी तुमको नहीं पता है। इसका इल्ज़ाम क्या होता है, कितना बाद में तुमको दुख होगा साथियों। इस बात का शायद तुम्हें एहसास नहीं है। जब तुम पत्नी से अलग होगे तभी तुमको इसका एहसास होगा, क्योंकि मैंने नज़दीक से इस दर्द को समझा है। मैं तुम्हारी बहन ने भी को काफ़ी समझाया था। उसने स्थितियाँ कुछ उस समय और थी, वह मेरी एक बात नहीं मानी और तलाक ले लेती है गर्मजोशी में। कुछ समय तो सब ठीक है, लेकिन जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, स्थितियाँ बदलती हैं, तो दुखों का पहाड़ जब टूटता है तो अपनी गलतियों को एहसास होता है और अपने जीवन में जो गलतियां हम किए रहते हैं उसकी याद आने लगती है। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन तुम्हारी बहन को मैंने काफ़ी समझाया था, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जब सारे रास्ते बात करने के बंद हो जाते हैं तब उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, चूँकि इन दोनों का तलाक हो चुका था और रास्ते अलग अलग हो गए थे। अब राजीव की माँ सारी बातें अपने बेटे को समझाती हैं। राजीव अपनी माँ को समझाता है कि माँ, तलाक लेने का फ़ैसला मेरा नहीं है, बल्कि यह फ़ैसला तो सीमा का है। मैंने छोटी मोटी जो हम आपसी पति पत्नी में थोड़ी बहुत बातें होती हैं, मैंने उसके लिए तो उससे माफ़ी भी मांग ली, कई बार मांगा, लेकिन वह मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रही है। उसके मन में क्या है यह मुझे नहीं मालूम। राजीव अपनी माँ को समझाने का प्रयास कर रहा है मित्रों। बताता है तलाक तो ठीक है, मैंने काफ़ी समझाया। राजीव अपनी माँ से कह रहा है मैंने काफ़ी समझाया, लेकिन अगर उसका मकसद ये हो चुका है कि तलाक लेंगे तो मैं माँ कर ही क्या सकता हूँ। लेकिन आज वह इस बात को नहीं समझ सकती। राजीव की माँ कहती है बेटा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी कोर्ट। माँ भी कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाती है। तुम्हारे बीच जो भी बातें हैं, माँ कहती है चलो मैं एक बार प्रयास करूँगी बहू से। मेरे से तो कोई विवाद बहू का है नहीं, प्रयास करूँगी शायद बहू मान जाए। अब राजीव की माँ भी साथ कोर्ट जाती हैं। जब वहाँ जाती हैं तो बहू को देखती हैं। बहू और उसकी माँ कोर्ट पहुँचती हैं साथ में, लेकिन जैसे ही राजीव की माँ कोर्ट पहुंचकर बहू से मिलने का प्रयास करती हैं तो सीमा की माँ इनको रोक देती है।
कहती है कि मेरी बेटी से कोई नहीं मिल सकता, सीमा ने जो फैसला किया है वह उस फैसले पे टिक रहेगी, वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। लेकिन राजीव की माँ कहती हैं कि एक बार आप मुझे मिलने दीजिए, शायद मेरे मिलने से कुछ उसमें परिवर्तन आ जाए, एक बार तो आप मिलवा दीजिए। लेकिन सीमा की माँ नहीं मानती। साथियों, कोर्ट का टाइम हो जाता है, जज साहब बैठ जाते हैं। अब राजीव की माँ सीमा की माँ से वापस अपने बेटे के पास आ जाती हैं। बहुत उम्मीद के साथ आई थी, लेकिन बहू को समझा दूंगी, लेकिन अब क्या करें, बहू से तो मुलाकात ही नहीं कर पाती। अब तो कोर्ट की प्रक्रियाएं भी चालू हो जाती हैं, कार्रवाई चालू की जाती है। जज साहब पूछते हैं कि क्या, लड़की पक्ष से पूछते हैं, क्या तुम साथ नहीं रहोगी, क्यों नहीं रहोगी? सीमा कहती है, नहीं, मैं अब जज साहब साथ में नहीं रहना चाहती राजीव के, इसलिए हमारा तलाक का परमिशन दे दिया जाए। जज साहब समझाते हैं कि छोटी मोटी बातों अगर हुई हैं तो आपसी मतभेद जो होते हैं ये पारिवारिक सलाह से भी निपटाए जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप दोनों एक दूसरे का कुछ दिन समझने का प्रयास करिए। मैं निर्णय देता हूं कि एक महीने तक आप साथ साथ रहिए, हो सकता है आप में कुछ परिवर्तन आए। लेकिन सीमा एक नहीं मानती, कहती है सर मैं साथ नहीं रहूंगी, मुझे तलाक चाहिए। राजीव से भी जज साहब पूछते हैं क्या तुम साथ रहना चाहते हो? राजीव कहता है सर मैं बिल्कुल साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब सीमा मानने के लिए तैयार नहीं होती। मजबूरन जज साहब को तलाक दिलवा देना पड़ता है, क्योंकि जब दोनों पक्ष राजी नहीं होते, कुछ उनको टाइम दिया जाता है, लेकिन उस टाइम में भी अगर वो आपसी सलाह की बात नहीं बनती तो फिर लास्ट तलाक होना ही है, डिवोर्स हो जाता है साथियों। लेकिन जज साहब एक आर्डर देते हैं, क्योंकि लड़की पक्ष अपने मर्जी से तलाक ले रही है, तो इसलिए हर्जाने के रूप में राजीव को कुछ नहीं देना पड़ेगा। शादी के वक्त जो सामान तुमको मिला था वह लड़की पक्ष स्वैच्छिक रूप से उस सामान पर उसका अधिकार है, उसको ले जा सकती है, ऐसा कोर्ट के द्वारा निर्णय सुनाया जाता है। और यह सामान अगर तुम चाहती हो तो आज ही या तो कल अपना सामान तुम राजीव के यहाँ से ले जा सकती हो। अगर सामान में कोई विवाद उत्पन्न हो तो तुम्हें थाने से मैं लिख के दे देता हूँ, तुमको एक सिपाही मिल जाएगा, सिपाही वहाँ खड़ा रहेगा, तुम अपनी लिस्ट यहीं बनाओ, तुम्हारे पास क्या क्या सामान था, राजीव उसको वेरीफाई करेगा कि यह सामान है कि नहीं है। वहाँ कोर्ट के कर्मचारियों के द्वारा लिस्ट बनवाई जाती है। सीमा बताती है कि ऐसा ऐसा सामान मैंने अपने मायके से ले गई थी, इतना इतना सामान मेरे माता पिता ने दिए। उन सामानों की लिस्ट राजीव को दिखाई जाती है। राजीव कहता है कि हाँ ये चीज़ मुझे मिला था, जो कि अभी उपलब्ध भी है मेरे पास। हो ना हो कुछ सामान अगर नहीं है तो जज साहब के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर जो सामान उपलब्ध नहीं है तो ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है कि तुम उस सामान को बाज़ार से खरीदोगे या कहाँ से लाओगे, लेकिन तुम उपलब्ध करवाओगे। राजीव इस बात के लिए मान भी जाता है। अब वहाँ जब दोनों का फैसला हो जाता है, दोनों पक्ष अपने अपने घर चले आते हैं। साथियों, किसी का बिछड़ना बहुत ही गमदायी होता है, खासकर पति और पत्नी का। अगर दोनों पक्ष नाखुश हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर पति की इच्छा है
पत्नी साथ रहे तो फिर काफ़ी उसके लिए यह गम और न भुलाने वाला समय होता है। अब राजीव अपने घर पर आता है, शाम का वक्त है मित्रों। वह चारपाई पे लेटा हुआ है, विचार कर रहा है, सोच रहा है। अब उसको नींद नहीं लग रही है साथी, कि जिसके साथ मैंने इतना जीवन गुजारा, 5-6 वर्ष जीवन के अमूल्य, किसी भी आदमी का या औरत का यह 20-22 साल के आसपास का उम्र बहुत अमूल्य होता है। अब वह अपने जीवन को याद कर रहा है। राजीव साथियों मध्यम वर्गीय परिवार से था, एक बहुत ही साधारण लड़का था, एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, 10-12 हज़ार पेमेंट पा जाता था, उससे उसका गुजारा आराम से चल रहा था। लेकिन उधर सीमा जो है एक चंचल स्वभाव की थी। सीमा को अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना काफ़ी पसंद था। क्योंकि राजीव कंपनी में काम करता था तो इतना टाइम राजीव को मिल नहीं पाता था कि हफ्ते या तीसरे दिन सीमा को घुमाने ले जाए, नए नए स्थानों पे, होटलों में खाना खिलाए। ऐसी की स्थितियां भी शायद नहीं थी, लेकिन अपनी स्थितियों से वह बेहतर उसको प्रेम करता था। उसकी माँ भी बहू को काफ़ी प्रेम करती थी, बेटी की तरह सम्मान देती थी। लेकिन बहू के कुछ और ही दिमाग में चल रहा था। वो सोचता है कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो सीमा मुझसे इतना नाराज़ है। अब उसके दिमाग में यह चल ही रहा है कि उसकी माँ आती है, राजीव की बेटे को समझाती है। बेटे के चेहरे पर चिंता की लकीरें एक माँ साफ देखती है कि आज बेटा गम में है। बहू से बिछड़ने का इसको गम है, और बहू को तो कोई एहसास ही नहीं है। एक बहू और सासू माँ को भी गम है कि आज मेरी बहू अलग हो जाएगी। कल बेटे को समझाती है कि बेटा खाना खा लो, सो कल देखा जाएगा, कल बहू तो सामान लेने के लिए भी आएंगी। अब तो आप लोग अलग ही हो चुके हैं, लेकिन अभी जीवन आपका ख़त्म नहीं हुआ है। चलो अपना काम धंधा करो, दूसरी लड़की से शादी हो जाएगी आपकी, अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। मित्रों, किसी तरह रात राजीव की कटती है, सुबह होती है। उधर सीमा अपने माँ के साथ राजीव के घर पहुँचती है। राजीव की माँ बरामदे में बैठी हुई है, राजीव भी साथ में बैठा है। अंदर प्रवेश करते हैं। अब देखिए, कोई जब घटना होती है उसके बाद ही उसका एहसास होता है। आज सीमा के मन में कुछ परिवर्तन सा है, हो सकता है उसका गलती का एहसास हो रहा हो। वो अपनी माँ के साथ है, उसको ऐसा ख्याल आ रहा है कि क्यों ना सासू माँ के पैर छूऊं। लेकिन हो ना हो वह सोचती है कि अब तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब पैर छूने से क्या मतलब। सीमा की माँ कहती है कि इन लोगों को लिस्ट दो और तुम एक काम करो, अपना सामान निकलवाओ, इन लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करना। मैं जाके एक गाड़ी पिकअप लाती हूँ, कोई अगर दिक्कत हो तुम मुझे फ़ोन करना। जज साहब एक आर्डर पास किए हैं कि एक सब थाने से मुझे सिपाही मिल जाएगा, कोई समस्या होती है तो मैं वहाँ सूचित कर दूँगी। बेटी कहती है ठीक है, आप गाड़ी के लिए जाइए, मैं सामान की लिस्ट देती हूँ और सामान निकलवाती हूँ। साथियों मित्रों, राजीव को सीमा लिस्ट देती है। राजीव कहता है चलो सीमा, देख लो तुम्हारा सब सामान तुम्हारे कमरे में रखा है,
चलो देख लो, जो ना हो तो बताना, मैं बाज़ार से ला दूँगा। दोनों जाते हैं अपने कमरे में साथियों। कमरे में सीमा प्रवेश करती है तो सामने देखती है टेबल पर उसकी और राजीव की फ़ोटो रखी हुई है। उसको अतीत की यादें तरोताज़ा होने लगती है साथियों। कमरे को देखती है, कमरे पे जाले लगे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं। इधर राजीव कहता है कि देख लो सीमा, ये तुम्हारे सभी सामान मैंने सुरक्षित रखे हुए हैं। कुछ पैसे भी मेरे पास हैं, तुम्हारे गहने भी रखे हुए हैं अलमारी में। 20-25 हज़ार राजीव पैसे रखे हुए था, वो फैला के रखता है। कहता है कि ये लो, तुम्हारे जीवन में कुछ ज़रूरतों में ये सहयोग करेगा। सामान अलमारी खोल देता है साथियों। वह सीमा से कहता है कि आज तो तुम जाओगी ही, थोड़ा सा 2 मिनट बैठ लो। सीमा को बैठाता है। दोनों इस समय हो सकता है कि ऐसा हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, इससे भी बदतर स्थितियां रही होंगी। किस भाव में वह थे ये तो अंदाज लगाना पाना ही मुश्किल है। ये अपनी अपनी बातें हैं। राजीव सीमा को बैठाता है और पानी लाता है पीने के लिए। कहता है कि तुमको आए कुछ टाइम हो गया है, प्यास लगी होगी, गर्मी का महीना है। पानी ला के रख देता है। सीमा तो नहीं करती है, लेकिन राजीव कहता है कि हो सकता है अब मेरे ज़िंदगी का ये आखिरी मुलाकात है हम दोनों की। इस पानी में मैंने ऐसे कुछ नहीं मिलाया है जो तुम्हारे लिए कोई घातक हो। मात्र साधारण सा पानी लाया हूँ। एक अंतिम दोस्त के नाते, पति के नाते न सही, दोस्त के नाते ही पी ले, लेकिन पानी पी लेना। अब तो साथियों, अब ये तो एक कवि ही समझ सकता है कि वहाँ क्या घटना घटित हुई होगी। बहुत ही गमगीन दोनों का माहौल होता है। सीमा पानी पीती है। अब ये आपसी अपने जीवन की चर्चाएं करते हैं साथियों। कुछ सामान्य राजीव के पास जो थे वह भी सीमा को देने का प्रयास करता है कि इसको रख लेना। ज़िंदगी में हो सकता है कि आज कुछ ठीक हो, कल परिस्थितियां कैसी बदल जाए। इसको रखना, तुम्हारे यह सब चीज़ें काम आएगी। मेरा क्या है, जो होगा देखा जाएगा। इधर सीमा की माँ जो गाड़ी लेने गई थी वह घर पे आती हैं। जब घर पहुंचती हैं तो राजीव की माँ सामने है, लेकिन राजीव और सीमा उनको नहीं दिखती, तो ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाने लगती हैं। बेटी बोलती है कि माँ मैं यहाँ हूँ, आप फालतू आप बात का बतक्कर मत बनाओ। बेटी माँ झल्लाती है कि तुमको ये बहलाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करें, तुम्हारे साथ क्या क्या किए हैं। साथियों, जब एक माँ अपने बेटी को ऐसा कह रही होती तो बेटी का उस समय सीमा का दिमाग चकराता है। हो सकता है वो राजीव के आने से राजीव का वो अतीत में डूबी हुई थी। कहती है माँ, एक परिवार से बड़ा ये सामान की कीमत नहीं होती। तुमको जितने ज़रूरतें हैं सामान सब ले लो, अलमारी कूलर है तुम्हारा सब रखा है। एक लड़का उसकी माँ के साथ होता है। सीमा की माँ इशारा करती है सामान ला दो, सब सामान लादने लगते हैं।
परिवार के सदस्य भावुक से भाव में खड़े हुए देख रहे हैं। एक परिवार जब शादी के बंधन में बंधता है मित्रों, तो बहुत ही खुशियाँ दो परिवार का जुड़ाव होता है और उस घर में उस परिवार के कारण बहुत ही खुशियाँ आती हैं साथियों। इधर सामान कुछ लद जाता है, कुछ वहाँ से सीमा अपने अलमारी से जो अपने सामान है निकालती है। राजीव पैसे कुछ पकड़ाता है कि इसको रख लेना, ये बहुत काम में आएंगे। सीमा अपने अतीत के यादों में टूट सी जाती है साथियों और रोने से लगती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी माँ और सासू माँ दौड़ के आती हैं, क्या हो गया। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। हमारे और राजीव की ऐसी कोई बात नहीं थी, परिस्थितियाँ अलग थी। मुझे शौक़ था घूमने फिरने का, मैंने उस परिस्थिति को नहीं समझा। आज मुझे एहसास हो गया जब मैं राजीव से अलग हो चुकी हूँ। राजीव के पैरों में गिर जाती है, ज़ोर ज़ोर से रो रही है साथियों। राजीव भी रोने लगता है, बहुत ही गमगीन माहौल हो जाता है साथियों। राजीव कहता है, उठाता है, उसको ढाढ़स दिलाता है कि हम लोगों का तलाक ज़रूर हुआ है लेकिन दिल अभी हम लोगों का नहीं टूटा है। तलाक तो एक कागजी कार्रवाई होती है साथियों। डिवोर्स तो कोर्ट के माध्यम से दिया जाता है, वो कागजी कार्रवाई है। अगर दिल ही अलग ना हो तो डिवोर्स कोई ख़ास मायने नहीं रखता। दोनों परिवार ना जुड़ने की स्थिति में हो सकता है आते हैं। सीमा अपने माँ को डांटती है कि तुम्हारे ही कारण मेरा घर टूटा है, तुम अब यहाँ से दूर चली जाओ मेरे नज़रों से। और मित्रों, उसको हटा दिया जाता है सीमा की माँ को। सीमा और राजीव पुनः मिलते हैं साथियों। किसी परिवार को मित्रता आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनको तोड़ने में उनकी बच्चियों के माता पिता के ही हाथ होता है, या भाई भाभियाँ, या उनके बहन भानुई। अगर परिवार में सामंजस्य नहीं है तो कोशिश करें कि पति पत्नी आपस में बातचीत करें। हो सकता है कि बातचीत से ही किसी फैसले का निष्कर्ष अगर निकल आ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है मित्रों, हमारी वीडियो कैसी लगी वह ज़रूर बताएं।